Hello, I am Mona Sarda. I am second year electrical student from Government College of Engineering, Amravati. कॉन्ग्रेचुलेशंस मोना। जैसे कि आपने M3 में स्कोर किया, सॉरी M2 एंड M3 में बहुत अच्छा स्कोर किया है, तो हम आपका इंटरव्यू ले रहे हैं इस बार फॉर गाइडेंस टू योर जूनियर एंड आपके साथ थोड़ा डिस्कशन करेंगे कि आपने कैसे स्कोर किया और क्या कुछ रहा है। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपको रहेगा कि इंजीनियरिंग मैथ्स की प्रिपरेशन कैसे करें। लाइक आपको क्या लगता है कि कैसे इंजीनियरिंग मैथ्स प्रिपेयर करना चाहिए अदर स्टूडेंट्स ने। बेसिकली मैथ्स मतलब फुल ऑन सॉल्विंग एंड प्रैक्टिस, एंड विदाउट प्रैक्टिस मैथ्स मतलब कुछ फ़ायदा ही नहीं है। तो मैथ्स का देना मतलब पेपर वॉज लाइक कि आपकी प्रैक्टिस भी उतना ही चाहिए। एंड मैं मेरा बताऊँ तो मैंने प्रैक्टिस तो की थी, बट मैंने BMCC ज्वाइन किया था। बेसिकली BMCC बोले तो भारत मखीजा कोचिंग सेंटर। तो मैं वही आपको बोल रही हूँ कि जितना ज़्यादा आप आपके कंसेप्ट्स एंड बाकी सब चीज़ें क्लियर रखेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए आगे अच्छा रहेगा। तो मैंने तो प्रैक्टिस में मतलब सर के वीडियोस एंड सर के जो क्वेश्चंस थे एंड रेफरेंस बुक उसी से की थी। तो क्या सर सिर्फ ऑनलाइन ही पढ़ाते हैं? नहीं, सर का ऑनलाइन ऑफलाइन मोड दोनों है। इफ़ यू वांट ऑफलाइन यू कैन जॉइन ऑफलाइन टू, एंड इफ़ यू वांट ऑनलाइन यू कैन जॉइन ऑनलाइन टू। तो आपको क्या लगता है मैथ्स इतना इंपॉर्टेंट है इंजीनियरिंग में, या फिर M3 निकालने के बाद उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी? नहीं, मैथ्स तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली अपने को 3 सेमेस्टर में तो मैथ्स है ही, M1 M2 M3 सभी ब्रांचेस को। तो M3 तक तो आपको मैथ्स है ही, एंड देन आगे जैसे मेरा इलेक्ट्रिकल ब्रांच है तो मुझे आगे जाके कंट्रोल सिस्टम है, उसके बाद EMF है। तो मैथ्स का कंसेप्ट हर ही इसमें आता है। आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि M3 है तो बस वो M3 तक ही लिमिटेड है। नहीं, M3 के कंसेप्ट जैसे भी सब डिपेंडेंसी होती है। M1 M2 में यूज़ आएगा, M2 M3 में यूज़ आएगा। इफ़ अगर आपका M3 के M1 के कंसेप्ट क्लियर रहेंगे तो ही आपका M2 अच्छे से होगा। आप ऐसे नहीं बोल सकते यार M1 तो कर लिया अब M2 का इतना कुछ नहीं, तीनों भी इसमें आपको डिपेंडेंसी मेंटेन रहेगी। एंड इम्पोर्टेंस तो मैथ्स का फुल ऑन इंजीनियरिंग में ही है। सो आपको क्या लगता है इम्पोर्टेंस ऑफ MSc, बिकॉज आपके कॉलेज में MSc में स्कोर करना पड़ता है, उसी से इंटरनल आते हैं, तो आपको क्या लगता है? बेसिकली अपने कॉलेज में MSc होती है 30 मार्क्स की, ESc होती है 60 मार्क्स की एंड 10 मार्क्स फॉर TA। तो जितना ज़्यादा आप MSc में स्कोर करोगे उतना ज़्यादा बेनिफिशियल आपको बाद में ESc में रहेगा, बिकॉज अपने कॉलेज में सेपरेट पासिंग रूल है। 20 मार्क्स तो ESc में लगते ही है पास होने के लिए, एंड उधर 20 मार्क्स लाना वॉज वेरी डिफिकल्ट। तो जितना ज़्यादा आपका स्कोर MSc में रहेगा उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा रहेगा, सो डैट आपका ओवरऑल 100 में से स्कोर ज़्यादा अच्छा आएगा। तो MSc में स्कोर करना वॉज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जितना ज़्यादा आप MSc में स्कोर करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको बेनिफिशियल रहेगा आपका ओवरऑल स्कोर बढ़ाने में। तो आपको क्या लगता है मैथ्स पे SGPA और CGPA का क्या इफेक्ट है? लाइक क्या आपको लगता है कि उसमें कोई आएगा फ्यूचर में काम पड़ेगा? या मैथ्स अपना सब्जेक्ट 4 क्रेडिट का सब्जेक्ट है, एंड यू नो 4 क्रेडिट का सब्जेक्ट मतलब पॉइंटर इफेक्टिवली अपना बढ़ता है। जितना ज़्यादा स्कोर अपन 4 क्रेडिट के सब्जेक्ट में करते हैं, आई डोंट मीन कि 4 क्रेडिट का सब्जेक्ट ही करिए, बाकी भी सब्जेक्ट इक्वली इंपॉर्टेंट है, बट 4 क्रेडिट्स का सब्जेक्ट वॉज लाइक कि अपना पॉइंटर बढ़ेगा। तो अगर आप मैथ्स में या आपको जो भी 4 क्रेडिट्स का सब्जेक्ट है उसमें अगर आपका स्कोर ज़्यादा अच्छा रहा तो आपका बेसिकली पॉइंटर बढ़ता है, एंड पॉइंटर बढ़ेगा मतलब आपका CGPA एंड SGPA डेफिनेटली बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो मैथ्स इक्वली इंपॉर्टेंट है CGPA एंड SGPA बढ़ाने के लिए। सो आप इस तरीके से बता रही हैं, तो नॉर्मल सी लाइक क्यूरियोसिटी है कि आपने आपके मैथ्स की स्टडी कैसे की? बेसिकली मैंने M1 के वक्त तो ज्वाइन नहीं किया था सर का, एंड मेरा M1 का स्कोर वॉज नॉट दैट गुड जितना मेरा M2 एंड M3 का स्कोर है। सो आई डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क। तो फिर मैंने M2 के वक्त BMCC ज्वाइन किया था, एंड मेरा M2 का स्कोर काफ़ी अच्छा आया है। सो मैं वही बोलूँगी कि अगर आप लोग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हो तो आपकी ओवरऑल प्रैक्टिस, आपके डाउट्स सब कुछ एकदम अच्छे से क्लियर हो गए, एंड इफेक्टिवली वो पूरा अच्छे से आपको हो जाएगा। सो आप अपने जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं जूनियर्स को एक ही बात बोलूँगी कि अभी से आपके सारे जितने भी आपके डाउट्स है, बेसिक कंसेप्ट्स है, वो सभी अभी से क्लियर रखो, बिकॉज मैथ्स का अभी भी स्टार्टिंग नहीं है, एंड तक के काम आएगा ही। आप चारों साल जितने मतलब आपके 8 सेमेस्टर्स है, कोई ना कोई सब्जेक्ट में मैथ्स का आपको यूज़ रहेगा ही। एंड सिर्फ यही नहीं बोल रही हूँ कि मैथ्स सारे सब्जेक्ट से अच्छे से रखो, बिकॉज अभी से अगर करूँगी तो आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर रहेंगे, एंड बेसिक कंसेप्ट क्लियर रहेंगे तो आप आगे जाके बाकी सब्जेक्ट्स का हैंडल कर सकोगे। सो आपको क्या लगता है कि अगर मैथ्स क्लियर है या फिर ऑल सब्जेक्ट क्लियर है तो फ्यूचर में क्या स्कोप है लाइक प्लेसमेंट के लिए? एक्चुअली आजकल कंपनी का ऐसे हो गया कि दे वांट जस्ट नो बैकलॉग हिस्ट्री कैंडिडेट, एंड अगर आपका बैकलॉग अभी रहा एंड वो क्लियर नहीं हुआ, बाय एनी चांस वो क्लियर नहीं हुआ, तो आपको ही डिफ़िकल्टी जाएगी आगे प्लेसमेंट्स के लिए। एंड
आजकल कंपनी का ये भी है कि दे वांट अबव म्हणजे आई मीन 7.5 दे वांट CGPA। तो आपका अभी अगर CGPA कम रहा है तो आपको कॉलेज से प्लेसमेंट्स के लिए भी चांसेस नहीं रहेंगे। तो जितना ज़्यादा आप आपके सब्जेक्ट क्लियर कर लोगे, आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, मतलब जितना ज़्यादा आप स्कोर करोगे ना उतना ही ज़्यादा आपको इफेक्टिव रहेगा वो। सो प्लेसमेंट्स में ओवरऑल इफेक्ट होता है, पॉइंटर्स का भी होता है, सब्जेक्ट्स का भी होता है। तो आप I just want to conclude that if you have any doubt, you may join tuition, and if you want me any suggestion, then my suggestion is BMCC because I have joined it and I knew it कि BMCC में सब कुछ होता है। So basically you may join any tuition and clear your doubts. Okay, Mona, thank you so much for your great interview. So thank you so much. Thank you, sir.